अशोचनन वशोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाष्ये गतासून तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। अर्थ, जिनके लिए शोक करना योग्य नहीं है उनके लिए तुम शोक कर रहे हो और बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन वास्तव में जो ज्ञानी होते हैं वे न जीवित व्यक्ति के लिए शोक करते हैं और न मृत व्यक्ति के लिए। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का सोलफुल जर्नीज में। भगवत गीता के इस पवित्र ज्ञान को समझने और आत्मसात करने की इस यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन संदेह और दुख से भर गए थे। वे रणभूमि में अपने ही प्रियजनों के खिलाफ लड़ने से डर रहे थे। उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। अब अध्याय 2 में श्री कृष्ण अर्जुन को वह दिव्य ज्ञान देने वाले हैं जो न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक बन गया। क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा भय कौन सा होता है? हारने का? मरने का? नहीं, सबसे बड़ा भय है अज्ञान का। जब हमें अपनी शक्ति, अपने कर्तव्य और अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता, तभी हम जीवन की लड़ाई हार जाते हैं। भगवत गीता का दूसरा अध्याय हमें इसी अज्ञान से मुक्त करने का संदेश देता है। 1. अर्जुन की दुविधा जारी है। अर्जुन अब भी भ्रमित है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, मैं अपने धर्म को नहीं समझ पा रहा हूं। मेरा मन अशांत है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अर्जुन का यह स्वीकार करना कि उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, यह पहला कदम है आत्मज्ञान की ओर। यही सीख हमें भी अपने जीवन में अपनानी चाहिए। जब हमें रास्ता न सूझे तो अहंकार छोड़कर सही मार्गदर्शन लेना ही बुद्धिमानी है। 2. श्री कृष्ण का दिव्य उत्तर, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि अर्जुन का ये भय मात्र मोह और अज्ञानता के कारण है। वे बोले, हे अर्जुन, जिस शोक में तुम डूबे हो वो अज्ञान के कारण है। तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनका वास्तव में कभी नाश नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण वो महान सत्य बताते हैं जो पूरी गीता का सार है, आत्मा अमर है। हे अर्जुन, आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई काट सकता है और न ही कोई गीला कर सकता है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा सदा रहती है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि ये केवल शरीर का अंत है, आत्मा तो शाश्वत है। 3. कर्तव्य और निष्काम कर्म का संदेश। अर्जुन को अब भी संदेह था। हे कृष्ण, यदि आत्मा अमर है तो फिर युद्ध करने का क्या लाभ? क्यों मैं अपने ही स्वजनों के खिलाफ हथियार उठाऊं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म, कर्तव्य एक क्षत्रिय का है और तुम्हारा कर्तव्य धर्म के लिए युद्ध करना है। जब कोई अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो वो अपने जीवन का सबसे बड़ा अपराध करता है। यहीं पर श्री कृष्ण कर्मयोग का सिद्धांत बताते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य को करता है बिना फल की इच्छा के, वही सच्चा योगी है। सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार किसी कार्य को सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें उसका परिणाम नहीं पता। हम हार के डर से कोशिश ही नहीं करते। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा सुख और सफलता निष्काम कर्म में है। ऐसे कर्म जो केवल कर्तव्य भाव से किए जाएं, न कि किसी इनाम की लालसा में। 4. स्थिर बुद्धि, सच्ची शांति का मार्ग। अर्जुन अब भी बेचैन है। वे पूछते हैं, हे कृष्ण, ये कैसे संभव है? मेरा मन अशांत है, भावनाएं हावी हो रही हैं। मैं कैसे स्थिर रह सकता हूं? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है वही जीवन में सच्ची शांति और सफलता प्राप्त करता है। वो न सुख में उछलता है न दुख में टूटता है। वो आत्मा के ज्ञान में स्थित होता है। जीवन में कितनी ही बार हम परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। जब कोई हमारी तारीफ करता है हम खुश हो जाते हैं, जब कोई आलोचना करता है हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जब हम सुख दुख से परे होकर अपने कर्तव्य में स्थिर रहें।
अध्याय 2 की शिक्षा। तो इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? 1. आत्मा अमर है। हमें मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा नाशवान नहीं है। 2. कर्तव्य से मत भागो। सही और धर्म संगत कार्य करना ही हमारा सच्चा धर्म है। 3. फल की चिंता मत करो। जब हम बिना लालसा के कर्म करते हैं तभी सच्ची शांति मिलती है। 4. स्थिर बुद्धि अपनाओ। भावनाओं से ऊपर उठकर सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करें तो हम अपने हर संघर्ष से उबर सकते हैं। जीवन में इसे कैसे अपनाएं? अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ अर्जुन के लिए था या हमारे लिए भी? अगर आप करियर में दुविधा में हैं, अपने कर्तव्य को पहचानें और बिना भय के सही निर्णय लें। अगर आप किसी रिश्ते में संघर्ष कर रहे हैं, निष्काम भाव से प्रेम करें, बिना अपेक्षाओं के। अगर आपको असफलता का डर है, सिर्फ कर्म करें, फल की चिंता न करें। अगर आपका मन अशांत रहता है, स्थिर बुद्धि अपनाएं, ध्यान करें और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। अगला कदम अध्याय 3 में क्या होगा? अर्जुन को अब ज्ञान मिल चुका है, लेकिन वे अब भी सवाल पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर ज्ञान सबसे बड़ा है तो क्या कर्म की आवश्यकता नहीं? और अब श्री कृष्ण अध्याय 3 में अर्जुन को कर्मयोग का सबसे गहरा ज्ञान देने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को और गहराई से समझने के लिए? हमारे साथ बने रहिए और अगला अध्याय जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सोलफुल जर्नीज को सब्सक्राइब करें। आपके विचार और प्रश्न हमें कमेंट में लिखें। क्या आपको यह ज्ञान जीवन में उपयोगी लगा? धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान के साथ।